स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हमने ना ये स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ऊप के 4 पिलर्स होते हैं, बाद में हमने इनको इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो हम ये इन पिलर्स में से बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है इनकैप्सुलेशन की। जो हम एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कर रहे थे और पब्लिक कर रहे थे, और मैंने बताया था तीसरा भी होता है, वो हमने अभी यूज़ नहीं किया, मिनट के बाद यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है सर। तो ये जितने भी एक्सेस मॉडिफायर्स थे, हम क्या करते थे, उसको यूज़र से हाइड करने के लिए चीज़ें करते थे ना। हमने जितने मेंबर्स बनाए थे, हम उनको हाइड कर रहे थे, इनको इनकैप्सूल कर रहे थे। ये जिस तरह कैप्सूल्स नहीं होती, कैप्सूल के अंदर हम मेडिसिन हाइड कर लेते, मेडिसिन का जो मटेरियल होता है वो हाइड कर लेते हैं ना लोगों से, ताकि वो लोग देखें ना, ठीक है। कैप्सूल बाहर से इतनी सही लग रही होती है, अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स की हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन यही होता है कि आप अपने मेंबर्स को हाइड कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हम प्राइवेट करेंगे ना, हम जहाँ प्राइवेट पब्लिक वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, यूज़र से हाइड करेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। जो हमने प्राइवेट पब्लिक वाला चीज़ें की थी, तो वो हमने इनकैप्सुलेशन का पार्ट किया था, ठीक है। अब हमने इनको जब प्राइवेट कर दिया था, तो हमने कहा था यार हम डाटा के अंदर डालेंगे कैसे, मतलब मेंबर्स के अंदर डालेंगे कैसे और मेंबर से डाटा निकालेंगे कैसे। तो हमने उसके लिए क्या किया था, हमने उसके लिए सेटर्स और गेटर्स बनाए थे, सेटर और गेटर्स बनाए थे, गेटर के फंक्शंस बनाए थे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कहीं से एब्स्ट्रैक्ट करना, लाइक हम डायमंड एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, ठीक है, माइंस वगैरह से, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ से हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम डाटा एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और गेटर भी बेसिकली यही है ना, हम वापस डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सेटर गेटर जो थे ना, वो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं रूप का, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मॉर्फिंग बेसिकली कहते हैं जिस तरह पानी है, आप उसे ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप बन जाएगी, जग में डालोगे जग की शेप बन जाएगी, है ना। तो अब हमने जितने भी फंक्शन ओवरलोडिंग किए थे या ऑपरेटर ओवरलोडिंग किए थे, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर बेसिकली फंक्शन ही होते हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर भी हमने ओवरलोड किए थे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। हमने जितनी चीज़ें की थी, ये क्या करती थी, हम पैरामीटर में जो चीज़ भेजते थे वो उस तरह का फंक्शन बन जाता, मतलब फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है। सपोज फंक्शन का नाम है फंक्शन 1। अब फंक्शन 1 हमने 6 दफ़ा फंक्शन बनाए हैं, बट उनमें पैरामीटर्स का डिफरेंस था, तो हम जिस तरह का पैरामीटर भेजते थे वो उस तरह का फंक्शन रन कर लेता था, ठीक है। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप आ जाती है। ऑपरेटर में भी हम प्लस ऑपरेटर पे कितने किए होंगे, दोनों साइड पे इंट हो, दोनों साइड पे फ्लोट हो, दोनों साइड पे हमारी क्लास का अपना हो, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर रहे हैं, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा आ रहा है। कंस्ट्रक्टर में भी ये एक कंस्ट्रक्टर के बजाय हमने पैरामीटर में भी 6-7 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिए थे, है ना। तो वो भी वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा आता है। इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे अभी मिड के बाद वाले हिस्से में, ठीक है। इनहेरिटेंस का मैं बाद में, जब 2 क्लासेस बनाएंगे ना, तो वो उनमें से उनके मेंबर्स को यूज़ कर पाएंगी, ठीक है। तो वो इनहेरिट करेंगी उससे, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होगी, आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपको ये 4 पिलर हमेशा याद रखना। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ना सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं कि हमने इन चारों को डिफाइन करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है ये कैसे डिफरेंट है बाकी सारों से। अभी इनमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी है, पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ इतनी नहीं है, अभी और भी चीज़ें देखनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी ना चीज़ें कवर अप करते लेंगे, बट ये 4 पिलर्स ना आपके जहन में होने चाहिए। अब बात आ जाती है कि जो हमने ना पहले कंस्ट्रक्टर्स कितने पढ़े थे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, ठीक है, कॉपी डिफ़ॉल्ट पढ़ा था, ठीक है, एक सेकंड दिखाता हूँ। यह हमने पढ़ा था डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक पढ़ा था कॉपी, सॉरी उसी ऑर्डर में लिखता हूँ ना, पैरामीटराइज्ड, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कॉपी, ठीक है। ये क्या करता था, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देता, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देता था, सही है। ये क्या करता था, पैरामीटराइज्ड वैल्यूज़ दे देता था, ठीक है।
अब ये वाला क्या करता था, कॉपी ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ठीक है। अब हम दो ने एक पढ़ेंगे हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, FAULT, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो बेसिकली उसके पास दो ऑप्शन होंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज दें, ये ऑप्शनल है बेसिकली, ठीक है, वैल्यूज दें, और पैरामीटर वाली वैल्यूज दे दे, दोनों में से कोई भी दे सकता होगा। बेसिकली वो इसका मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएं ऐसे करके, क्लास ए बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये क्लास ए बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाता है डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। मैं इसको सी आउट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड में आया, ये आ जाता है, पहले ये सारे डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर इसमें बना देते हैं इन टेक्स्ट के नाम से, इन वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। मेंबर उसका वैल्यू बना रहा हूँ, सी आउट करता हूँ, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस पे मैं कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए क्या होता था, A % और मैं X कर देता हूँ, और यहाँ बना देता हूँ मैं कॉपी पैरामीटराइज, ठीक है। हाँ, अच्छा, इनके अंदर का फंक्शन क्या होता है, मैं वो इस तरह डिफाइन करूँ या ना करूँ, बल्कि करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू ना, इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू मैं वैल्यूज़ भरता हूँ इसकी, ठीक है। मैं वैल्यू की भर देता हूँ 0, ठीक है, 0। अब ये इनिशियलाइजर लिस्ट का पता होना चाहिए कि क्या करती थी पहले, ठीक है। एक सेकंड, मैंने वो चैट के साथ खोल लूँ, इसमें इनिशियलाइजर लिस्ट का पता नहीं, ये करती क्या है कि कंस्ट्रक्टर ओपन होने से पहले उसको वैल्यू दे देती है, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन रन होने से पहले उसको वैल्यू दे देती है। तो यहाँ भी इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू मैं करता हूँ x.value, ठीक है। ये उसको वैल्यू दे देगा और ये कर देगी। अगर हम इनको रन करें तो सेम इस तरह होगा, प्राइवेट ये इधर है ना, ठीक है। मैं नीचे वैसे लिख देता हूँ, मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ, वाइड डिस्प्ले, सी आउट वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूँ, एंड लाइन कर, ठीक है। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक बनाता हूँ डिफ़ॉल्ट से, एक बनाता हूँ पैरामीटर से, ठीक है, एक बनाता हूँ कॉपी सॉरी, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3, ठीक है, और इसमें कॉपी करता हूँ मैं 2 को, सही है। अब ये मैंने किया है, मैं जब सी आउट करूँगा, सॉरी डिस्प्ले के फंक्शंस को कॉल करूँगा, 1 के डिस्प्ले को, ठीक है, 2 के डिस्प्ले को, 3 के एक सेकंड किधर गया, 3 के डिस्प्ले को, ठीक है। तो ये 0 1 1 1 कॉपी वगैरह भी हो गया, ठीक है। अब जो मेरा था, मैंने कहा था मेरा गोल क्या था कि मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज बनाना, ये दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे इधर यहाँ कमेंट आउट करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। तो कमेंट आउट करता हूँ, यही चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, हमने शायद पहले पढ़ा हो था, आपको पता है, अगर हम इसके अंदर इंट x = 0 लिख दें तो क्या होगा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, दोनों को कमेंट आउट करना पड़ना है क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब ये है, अगर हम पैरामीटर में कुछ नहीं दे रहे, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको x को 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर पैरामीटर में दे रहे हैं तो ये वो वाली वैल्यू दे देगा। ये इसी तरह होता है, देखिए जैसे फंक्शन है ना इंट x = 0, अब हमने पैरामीटर में खाली भेजा है, जब खाली भेजा है तो x की वैल्यू नहीं उसे मिली, तो वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या वैल्यू सेट कर दी, 0।
बट अगर हमने पैरामीटर में उसको 2 भेजा है तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू 2 कर देगा और वो 0 नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है, ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए। तो ये दोनों का मिक्सचर है। अगर हम ये बना लेते हैं, ये देखो दोनों का काम कर रहा है, 1 और 2 ये दोनों के लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज। ठीक है, जब इसको मैं रन करूँगा तो देखो दोनों जगह पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज रन और वैल्यू उसी तरह सही आई है। ठीक है, हम पैरामीटर में ज़रूरी नहीं 165 भी भेज सकते हैं, अगर हम नहीं भेजेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको 0 कर लेगा। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब एक ये भी हमारे पास ना ऑप्शनल ही है, ये पता होना चाहिए। अब हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर आता है जो थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, वो इनके तरह का नहीं है, वो हमने पहले कभी उस तरह का पढ़ा नहीं होता। वो आता है मूव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मूव वाला कंस्ट्रक्टर आता है। ठीक है, अब उसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका ये होता है मूव वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरी क्लास है ए, सॉरी एक क्लास का ना पहला ऑब्जेक्ट है 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है 2। ठीक है, अब ए क्लास है, अब इसके अंदर मेरी वैल्यू है 2। ठीक है, अब मैं इसको 2 वाले को ना मूव के थ्रू बना रहा हूँ, मूव कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा भी बनाते किस तरह। ठीक है, तो पता है क्या सीन होगा, ये इसकी वैल्यू पकड़ सारी मेंबर्स की वैल्यू पकड़ के इधर फेंक देगा और इसको कर देगा 0। समझ लगी, मूव कर लेगा उसकी वैल्यूज ना, एक ऑब्जेक्ट को उठा के उसकी वैल्यूज को पकड़ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट में मूव कर देगा और जहां से मूव की है वो हो जाएगी 0। तो इसको बनाने का सिंटेक्स पता है बेसिकली किस तरह था, मैं दिखाता हूँ। बनाने और कॉल करने का दोनों का डिफरेंट होगा। अब हम करते हैं मूव कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, ए, ठीक है, ए मतलब ए क्लास लिखनी है। ठीक है, हम कॉपी के लिए क्या करते हैं, कॉपी की तरह का ही होगा, बट इसका काम हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये 2 दफ़ा एम्परसेंड लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो उसका कोई भी नाम रख लेते हैं, हम एक्स ही नाम रख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कहते हैं, वैल्यू। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है एक्स वैल्यू, वैल्यू कॉपी होगी तो यहाँ हम रन करेंगे मूव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर हम ये इसी तरह करेंगे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला ही काम करेगा। ठीक है, मतलब देखो हमने उसकी वैल्यू उठा के उधर रख दी, अब उसको 0 नहीं करेगा। हमने इस फंक्शन को खुद ही से बनाना होता है ऐसे कि हम बाद में जिस ऑब्जेक्ट से उठा रहे हैं ना, हम उसको भी 0 कर दें, उसको 0 कर दें। इसका मतलब हमने x, ये जो x बेसिकली ऑब्जेक्ट था हमारा, इससे हमने वैल्यू उठा के इसके अंदर डाली है ना, तो x की वैल्यू को हमें 0 करना ज़रूरी है। x वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये देखते हैं दोबारा से ना, एक दफ़ा मैं प्ले करता हूँ। ये हमारी वैल्यूज़ आ रही, हमें पता है कि 3 के अंदर हमारे 1 है ना, तो हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं 4। ठीक है, 4 बनाया, अब हम उसे करते हैं मूव के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है, मूव के थ्रू क्रिएट करें 3 में, सॉरी 3। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 3 ऑब्जेक्ट था ना, ये 3 ऑब्जेक्ट है और ये 4 है। ठीक है, हमने 3 से मूव करा के 4 में रखा है, तो सपोज यहाँ 2 था, वहाँ उसकी वैल्यूज इधर आ जाएंगी और 3 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, हम मूव कंस्ट्रक्टर को अपने लिए किसी और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये, बट बाय डिफ़ॉल्ट ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ कि ये सारे ना मूव कंस्ट्रक्टर को बनाते इसी तरह ही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करो और उसको जहाँ से मूव की है वहाँ से 0 कर दो। अब ये देखो 4 को जब ये करेंगे, अच्छा एक सेकेंड, मूव कंस्ट्रक्टर तो लिखा हुआ आ गया, बट हम दोबारा से डिस्प्ले करते हैं, बट इस टाइम 4 को भी डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम जब ये करेंगे, ये देखो ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और ये 4 के लिए। देखो 3 यहाँ से अपनी डाटा अपने मूव किया और खुद वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका काम आ जाता है कि हमने ना मूव कंस्ट्रक्टर को किस तरह बनाया। अब ये मूव कंस्ट्रक्टर का समझ में लगा, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं होगा, बट ये मैंने बताना था क्योंकि हमारे आउटलाइन में भी लिखा ऑप्शनल, तो ये पता होना चाहिए कि एक मूव कंस्ट्रक्टर नाम की भी चीज़ होती है। बहुत जगहों पे आपको ये रिसोर्सेज में मिलेगा, कुछ जगहों पे नहीं मिलेगा, और इसका बनाने का तरीका ये 2 एम्परसेंट साइन लगाते हैं। ठीक है, आर वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मूव कंस्ट्रक्टर का भी हो जाता है।
अब हमारे जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं तो उनमें से हाँ एक फ्रेंड फंक्शन रह जाता है, ठीक है। अब हमने जो ऑपरेटर बनाया था, शायद आपको पता होगा कि ऑपरेटर ओवरलोड किया था, एक्सट्रैक्शन वाला किधर गया, एक सेकेंड, ठीक है। हम इसको बनाते थे हम वॉइड, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो ऑपरेटर बनाते थे बाहर बनाना पड़ता था, ठीक है, वो ओ स्ट्रीम, ठीक है, हाँ ओ स्ट्रीम ऑपरेटर, ठीक है। ए क्लास का सॉरी यहाँ लेफ्ट साइड पे आएगा ओ स्ट्रीम, स्ट्रीम एक सेकेंड यहाँ M% भी डाल दूँ, ठीक है, M% सी आउट, ठीक है। और यहाँ मैं डाल देता हूँ ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए M% x, ठीक है। तो यहाँ मैं सी आउट करा दूंगा x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, बट यहाँ ये गेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमें गेटर फंक्शन बनाना पड़ना था, है ना। तो हम एक गेटर फंक्शन बनाते थे, फिर ये करते थे। उससे बेहतर तरीका पता है बेसिकली क्या होता है, जो सिंपल है, कुछ एग्जाम्स में आपको इजाज़त देंगे, कुछ एग्जाम्स में नहीं देंगे। यहाँ फ्रेंड फंक्शन की बात आ देती है। अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, अब ये देखो हम x की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, सही है, x की वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, ये तो हमें मसला ही नहीं आ रहा। ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं सी आउट 1 एंड लाइन, ठीक है। अगर हम ये करेंगे अच्छा रिटर्न भी करनी वैल्यू, हाँ ठीक है, रिटर्न कर देता हूँ सी आउट को, सही है। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखो वैल्यू सी आउट कर रहा है, पर यहाँ एंड लाइन नहीं डालता, मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि दो एंड लाइन ना डालते ना, इस तरह सिर्फ सी आउट कर एक्स वैल्यू। ये देखो एक्स की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ इधर कर देते हैं 2 3, ठीक है, ठीक है, 0 1 1, ठीक है, इसने कर दिया, सही है। तो ये फ्रेंड फंक्शन ने किया क्या है, हम तो यार ये तो x की जो वैल्यू थी वो तो प्राइवेट थी, है ना, देखो प्राइवेटली बनी हुई है, हम उसको गेट किस तरह कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड फंक्शन ऐसा चीज़ होती है कि उसको परमिशन दे देता है कि यार उसके एट्रीब्यूट्स को, ये वाला फंक्शन ना इसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर पाए। और ये जो ये फंक्शन बना हुआ है ना, ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये है फंक्शन ही, मतलब ये इस क्लास के अंदर नहीं बना, ये परमिशन के लिए हमने लिखा हुआ है सिर्फ। तो अगर हम इसको प्राइवेटली भी बनाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने ऑपरेटर का फंक्शन बनाया हुआ है ना, ये ऑपरेटर का फंक्शन बनाया हुआ है, ये इस क्लास का मेंबर नहीं है, ये सिर्फ एक परमिशन है। परमिशन आप प्राइवेटली दो, पब्लिकली दो, किसी तरह भी दो, कि ये वाला फंक्शन जो बाहर बना हुआ है ना, हम ये यूज़ कर सकते हैं इसके मेंबर्स को। तो अगर हम कहेंगे ना इसमें मेंबर फंक्शंस कितने बने, कमेंट को भी निकाल दो, ठीक है। हम कहेंगे यार 1 मेंबर फंक्शन, 2 मेंबर फंक्शन, 3 मेंबर फंक्शन, 4 मेंबर फंक्शन, ठीक है, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका हिस्सा ही नहीं है ये सिर्फ एक परमिशन है कि यार ये जो फंक्शन बाहर कहीं भी बना होगा ना तो उसको परमिशन है कि इसके मेंबर्स को यूज़ कर पाए, ए के मेंबर्स का। समझ लगी इस चीज़ की। और बाकी स्टैटिक वाला फंक्शन दोबारा से मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक वाला फंक्शन ना बेसिकली बनता किस तरह, ठीक है। अब ये देखो स्टैटिक फंक्शन किस तरह बनते थे, स्टैटिक की मैंने पहले भी एग्जांपल बताई, ठीक है। आप एक स्टैटिक मेंबर बनाओगे इधर, ठीक है, स्टैटिक एक्स बना रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक मेंबर बनाया, ठीक है। अब उसको ग्लोबली इनिशियलाइज भी करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली बनते होते हैं। तो ग्लोबली इनिशियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट स्टैटिक एक्स, ठीक है, और नहीं स्टैटिक एक्स करो, ए क्लास है ना, क्लास का नाम और स्टैटिक एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दो। अगर 0 नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबली जो भी बनता है ना वेरिएबल 0 ही इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है स्टैटिक मेंबर बनाना, ठीक है। इसको हम सी आउट भी करा सकते हैं इस तरह। सी आउट किस तरह कराएंगे, मैंने बताया था ए 2 स्कोप डाल के नहीं अच्छा एक सेकेंड, ये तो उसके प्राइवेट भी बनाना है, फंक्शन को कॉल करना था। अगर ये पब्लिकली बना होता, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ए स्टैटिक एक सेकेंड, ए स्टैटिक एक्स, ठीक है। तो इस तरह हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको सी आउट करवा सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हम स्टैटिक मेंबर्स को भी प्राइवेटली बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हमें एक स्टैटिक फंक्शन चाहिए होगा,
ठीक है। अब स्टैटिक फंक्शन किस तरह बनता है, यहाँ लिख देंगे हम स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन के नाम उसकी रिटर्न टाइप और स्टैटिक फन लिख लेता हूँ, ठीक है। जो डिस्प्ले करा सकता होगा इसको सी आउट स्टैटिक एक्स को, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर का पता होना चाहिए। अब यहाँ मैं बजाय इस तरह सी आउट करूँ, मैं करता हूँ ए स्टैटिक फंक्शन को सी आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी स्टैटिक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ना, सॉरी, सही है। तो आपको स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर बनाना आ जाना चाहिए, और आपको फ्रेंड फंक्शन का भी पता लग गया, आपको ऑपरेटर्स की भी पता लग गए, मूव कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पता लगे, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, 4 पिलर्स हैं, वो होते क्या हैं, ठीक है। अभी तो मिड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसमें फिर हम थ्योरी के मिड के थ्योरी के का पेपर करेंगे मिड का, और लैब्स करेंगे, जो लैब के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं मिड के, वो करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे मिड से आगे मूव करेंगे, ठीक है। समझ लगी इसकी सारी की? इसमें से कोई चीज़ है जो पूछने वाली हो? एक सेकंड, आवाज़, सितंबर 20, ये सितंबर 22 का है ये डिफरेंस। एक सेकेंड, मैं देख लो एक सेकंड, चैट में किसी ने कुछ बोला है? हाँ ठीक है, तो मिड का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर हम परसों को ना इसका वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।